वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि दीयगं सर्वं तह्यं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुम् स ततैव निवृव्रते नैतदशकम् विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायुमब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मि इति
तस्मिन् गं त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि दीयगम् सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदद तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दातुम् स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुम् यतेदन्यक्षमिति अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियामाजगाम बहुशोभमानाम् उमाम् हैमवती तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। उस देवासुर संग्राम में श्रुति जिसको ब्रह्म शब्द वाच्य कहा गया है उसको श्रुति ईश्वर शब्द से बताती है। यह ईश्वर का स्वरूप अन्य जगह जो मिलता है इसका मूल तो क्या है, श्रुति ही है। क्योंकि सबसे पहले क्या था हमारे पास, वेद। वेद के बाद भगवत गीता, भागवत, महाभारत। तो श्रुति ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर के स्वभाव का वर्णन साधक को बताती है कि ईश्वर के स्वरूप का क्या लक्षण है। स्वभाव वह है जो किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है जिसको। स्वभाव वह है जो सभी के लिए एक जैसा है। जैसे कहा गया अग्नि का स्वभाव कैसा है, उष्णता। तो जो चीज स्वाभाविक हो जाती है उसमें बनावटीपना नहीं होता। जो चीज स्वाभाविक नहीं होगी वो निमित्त के हट जाने पर वह चीज जो ऐसे पहली थी वह वैसे हो गई। जैसे कि कोई एक व्यक्ति विनम्र व्यक्ति है, देखो उसकी पहचान कैसे होगी। यदि वह स्वाभाविक विनम्र है, स्वाभाविक विनम्र उसका मीठा बोलना उसका स्वभाव है, तो विरोधी के आ जाने पर भी उसकी भाषा में जो क्या होगा वो क्या होगा, विनम्रता ही।
देखते हैं ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे कि मैं आपको इस दृष्टांत को समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत देता हूं। मान लो कि आपको अपशब्द बोलना नहीं आता, स्वभाव ही नहीं है, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जवान में आपके है ही नहीं। यदि विनम्रता स्वाभाविक है तो शत्रु आ सकता है, आपसे दूसरा मत रखने वाला आ सकता है, लेकिन हमारी भाषा की जो मर्यादा है वो नहीं टूटेगी। अच्छा, ये भी एक बात ध्यान रखो, जब हमारी भाषा की मर्यादा, विनम्रता की मर्यादा नहीं टूटती है, तो वह विरोधी भी हमारी इस गुण का क्या करता है, व्याख्यान करता है। ये अंतःकरण का गुण होना चाहिए। विरोधी के गुण का भी क्या करना चाहिए, गान करना चाहिए कि भले ही हमारा वह विरोधी है, लेकिन उसमें ये गुण तो बहुत अच्छे से विराजमान है। भगवान का यह स्वभाव सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं है, ध्यान रखना, वरना पक्षपाती हो जाएंगे। ईश्वर का यह स्वभाव तो दैत्यों के साथ में भी है। मैं बार बार कह रहा हूं, शिव पुराण में बार बार देखने को मिल रहा है। देखो कल वाला, आप देखो, विरोधी होते हुए भी जालंधर से विष्णु युद्ध करने गए, और उसके इस युद्ध के पराक्रम को देखकर विष्णु ने उसको वर देने की बात कह दी, और उसने बोला कि आप और लक्ष्मी माता मेरे घर पे रहिए। किससे कह रहा है, जिससे युद्ध हो रहा है। भगवान प्रसन्न हुए, क्या स्वभाव है इसका, तो ये स्वभाव है। देखो वो छूटता नहीं है। ये ईश्वर का, जैसे कल मैं कह रहा था, ईश्वर का स्वभाव दया करने का है। तो कोई भी हो, आप देख रहे हैं कितने लोग गलतियां करते हैं, देवी देवता भी, उसके बाद वो प्रार्थना करने लगते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और भगवान क्या हो गए, द्रवित हो गए। तो ईश्वर का पहला स्वभाव श्रुति रखती है कि जहां भी दैवी वृत्ति होगी, ब्रह्म वहां पर जरूर होगा। क्योंकि राक्षसों की तुलना में देवताओं में दैवी वृत्ति प्रचुर मात्रा में है, इसलिए ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, इसलिए ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय हासिल की। स्पष्ट हो गया ये। तो आपके लिए भी यदि उसको संग्राम करना पड़ा, तो आपके लिए भी वो क्या करेगा, विजय हासिल करेगा। जहां उसको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी विजय हासिल कर, तो भले ही वो कैसा क्यों ना हो, आपके लिए तो वो विजय हासिल करके रहेगा। बस शर्त एक है, दैवी वृत्ति हमारे चित्त में खूब भरी होवे। तो क्या नहीं कर सकता, कल कह रहा था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो दैवी वृत्ति के साथ सदैव ईश्वरी वृत्ति का संयोग है। ईश्वर का प्रादुर्बभू वहीं होता है जहां दैवी वृत्ति होती है। स्पष्ट हो गया ये पहला। दूसरा, ईश्वर का दूसरा स्वभाव यह है कि वह कार्य करके श्रेय लेने का आदि नहीं है। वाह, ये मानवीय स्वभाव। बोले ये कहां से मिल गया, तस्य ब्रह्मणो विजये, जीत किसकी हुई, ब्रह्म की हुई भाई। हाँ जी, लड़ाई किसने लड़ी, ब्रह्म ने लड़ी, लेकिन उसने क्या कर दिया, देवा अमहीयंत, उसने तो देवताओं को क्या कर दिया, महिमा मंडित देवता हो गए। वाह,
उसने अपनी जीत का जो क्रेडिट था वो भी किसको दे दिया, और देवता तो फूल के कुप्पा हो गए कि ये किसने किया, मैंने जीत हासिल की। तो ईश्वर का दूसरा स्वभाव क्या हो गया? तो कल मैं ये कह रहा था, साधना हमारी तब बढ़ती है जो गुण ईश्वर में है वह गुण हम में भी प्रवेश करने लगे। वह ईश्वरीय गुण मुझ में भी प्रवेश करने लगे तो हमारी साधना क्या होती है? बढ़ती है, जितनी मात्रा में बढ़े। जैसे कि कल मैं कह रहा था, अमान दो, भगवान स्वयं कैसे हैं? अमानी, कोई स्वयं का मान नहीं है। लेकिन अगर मेरे भक्त का किसी ने कुछ किया तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। दूसरों को मान देने वाले हैं, मानदह बन गया, मानदह। और उसके पहले एक शब्द क्या लिखा है? अमानी, विष्णु सहस्त्र नाम में। तो ऐसा स्वभाव हम ये आपसे कह रहे थे कल कि हमारा भी कुछ कुछ ऐसा स्वभाव बन जावे कि हम श्रेय लेने की आदत को क्या कर दें? छोड़ दें। हमारे स्वामी जी ऐसा हम लोगों को कहते थे, इसकी शुरुआत ऐसे करो, कम से कम दूसरे ने जो काम किया है उसका क्रेडिट तो मत लो, स्टार्ट तो यहीं से कर लो भाई। फूल किसी ने सजाए व्यासपीठ पर और बड़ी अच्छे से सब किया, और जब कोई बड़ा आया तो हमने उसके सामने क्या कह दिया? ये तो हमने किया है, ये गलत है। अंतर्यामी आवाज देगा, ये जिसने किया है उसको अंदर से क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। तो कम से कम हमने अपना क्रेडिट क्या किया? हमने जो नहीं किया उसका क्रेडिट तो कम से कम हम न लें। फिर दूसरा जरूर है कि कार्य करने के बाद, अब इसको आपने गीता में पढ़ा, कार्य करने के बाद कर्तृत्व भावना को क्या कर दें? छोड़ दें। तो भाई कर्तृत्व होगा तभी श्रेय लेंगे। अच्छा, कर्तृत्व भावना का त्याग कैसे कर दें? उसमें भी स्टेप है। साधना देखो अब शास्त्र कितना है। पहला तो ये है कि इसको कर्तव्य भावना से त्याग दीजिए। कर्तव्य भावना मतलब ये मेरा क्या बनती थी? ड्यूटी बनती थी, इसलिए मैंने ये कार्य किया। दूसरा उसमें श्रृंगार करने वाली बात है कि ये मैंने तो नहीं किया, भगवान ने मुझसे क्या कर लिया? करवा लिया। ये तो भक्ति में प्रवेश कर गया। भाई समाज में कई लोग भगवान को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कार्य तो वो लोग बड़ा अच्छा करते हैं। समाज सेवी व्यक्ति क्या कार्य तो अच्छा ही करता है। तो ये कर्तव्य प्रधान, हालांकि उसमें भी अहंकार की भावना रहेगी, रजोगुण की बू रहेगी, लेकिन ऐसा थोड़ा सा स्वभाव बनाएं कि दूसरे को क्या करें? क्रेडिट दे दें। बन गया अमानदी। ये विष्णु सहस्त्र नाम वाली चीज याद रखिए। कल मैं वो एक ये चौपाई आपको बोल रहा था, सबही मान प्रद, याद आ रहा है ये चौपाई? सबही मान प्रद, और लेकिन आप अमानी। सबको मान प्रद, प्रद मतलब प्रकर्षेण दीयते, अच्छे से आपको मान देते हैं भगवान, खूब चढ़ाते भी हैं। और जब ज्यादा चढ़ाएं तो आप समझ लेना गिरने के दिन आ रहे हैं, पक्की बात है। लेकिन भगवान का स्वभाव है खूब मान देते हैं, सब ही मान प्रद, लेकिन आप स्वयं में अमान। संत का, साधक का जितनी मात्रा में ये लक्षण होवे वो उसकी साधना के लिए उतना ही अनुकूल है कि वह भी क्या करे? श्रेय को लेना क्या कर दे? छोड़ दे। हो गया? अच्छा भाई, ते ऐक्षंत, ते ऐक्षंत
अस्माकमेवायं विजयः। अब उन लोगों ने धीरे से क्या कहने लगे, ये जीत तो हमने हासिल की है। कौन बोल रहा है? ये देवता, अस्माकम। और ब्रह्म ने क्या किया, ये बात क्या कर ली, देख ली। देखो यहीं से वो गुस्सा हुआ, यहीं से वो नाराज हुआ। इसको कहते हैं, वह जो ब्रह्म है वह सबकी क्रियाओं के फल का साक्षी है, सबके अंतःकरण की क्रियाओं का शासक है, सबके अंतःकरण की क्रियाओं का उत्प्रेरक है, सबके अंतःकरण की प्रेरणाओं का उत्प्रेरक, प्रेरणा स्तोत्र, शक्ति देने वाला, फलों का साक्षी, नियंता, भरपूर तो वही है। उसने देखा, वाह, जीत तो हासिल की वो तो ठीक, अब तो ये लोग तो महिमानम अस्माकम, ये लोग तो थोड़ा बदल गए। अभी अभी तो ठीक थे, अब ये लोग तो बदल गए। ते क्षंत अस्माकम एवायम विजयो। देखो देवताओं की इस फिसलन को देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, वह सर्व क्रियाफल साक्षी, अंतःकरण की प्रत्येक आने जाने वाली वृत्ति का वह साक्षी है। अगर कहीं ये बात साधना में बैठ जावे तो हम आपसे बताएं, बड़ा भय का माहौल हो जाता है। भय का माहौल क्या है? बड़ा डर लगता है। अरे आप मुंह खुला करके आए और आपको लगता है कि हमने हाथ नहीं धुला, तो दुनिया के सामने आप कह सकते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन वो जो अंदर बैठा रहता है वो आपको क्या कहता है? हे, शास्त्र छू रहे हो, हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। जब तक नहीं धो लेते तब तक वो आफत किए रहता है। ये कौन आफत कर रहा है? ले, नहीं किया महाराज आप पर प्रेशर बना देगा, गलत काम करते हो। यही नहीं, कोई गलत वृत्ति यदि मन में आ गई जो उस अंतःकरण को प्रिय नहीं है, उस दाता को, तो महाराज आपसे विद्रोह कर देगा। भाई यही तो कारण है कि जब वह प्रसन्न होता है तो व्यक्ति का चेहरा भी प्रसन्न है, और वह दुखी है तो ये बात बड़ी अजीब सी, उसके दुखी होने पर उसका प्रभाव चेहरे पर कहां से आ गया भाई? कौन सा तार खींचा गया है? ये बहुत अजीब से। शरीर का लावण्य, शरीर की दिव्यता, शरीर में ताजगी, शरीर में तेजस्विता, यह तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ना एक तरीके से। ये प्रभाव किसका है? ये अंतःकरण का प्रभाव। भाई आप देखो 80, 70, 80, 90 साल के बुजुर्गों में कभी कभी क्या तेजस्विता दिखाई देती है। वो तेजस्विता किस चीज की है? अंतःकरण की तेजस्विता है। तो देखो आप, वो अंतःकरण क्रियाओं का साक्षी है, उससे कब तक चोरी करोगे? और हमको लगता है कि जब बहुत ज्यादा चोरी करते हो तो वो व्यक्तिहीन भावना, कहता वो कुछ है और हम करते कुछ, तो हमको डर खुद में लगने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और सदैव ही ऐसा करते हैं तो व्यक्ति फिर ये दैनिक प्रतिदिन की क्रियाओं में आप देख सकते हो। अतिथि आया, अतिथि के साथ कैसा बर्ताव किया आपने? प्रतिदिन में देखते हैं, अतिथि आया आपके घर में तो आपको लगा कि इसको ना दो, बचा लो, ये तो आधे में भी निपट जाएगा।
तो वो तो निपट तो गया खैर, लेकिन उसके बाद आपके जाने के बाद अंतःकरण में क्या आता है, हम और अच्छे से कर सकते थे, करना चाहिए था, लेकिन हमने ये चोरी पकड़ ली उसने। यही है चोरी। ये व्यक्ति को देय देय उसके चेहरे पर, उसके मन पर, उसके व्यक्तित्व में जो तेजस्विता आनी चाहिए वो नहीं आने देती। इसी को साहित्य की भाषा में बोलते हैं अंतःकरण संकीर्ण चित्त है, संकीर्ण चित्त है। ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो मैंने पहले आपसे कहा वो तो सभी अंतःकरण के सर्व क्रिया फल साक्षी है। एक एक चीजों के आपके अंदर टुक 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 सब देख रहा है, सब देख रहा है क्या चल रहा है अंदर। उसने देख लिया, क्या देख लिया, ये देवता लोगों के अंदर दैवी वृत्ति से ये च्युत हो गए, ये गिर गए, इनका पतन हो गया। उसने कहा अब मुझे आना पड़ेगा। देखो तीसरा ईश्वर का स्वभाव क्या कल कह रहा था, दैवी वृत्ति का विजय ही नहीं, दैवी वृत्ति का रक्षण भी कौन करता है, भगवान करता है। जब वो देखता है कि ये हमारा आदमी, हमारा चेला, हमारा शिष्य, हमारा भगत जो दैवी वृत्ति वाला था, ये गलत काम कर रहा है, इसके अंतःकरण में गलत गलत वृत्तियां आ रही हैं, ये कैसे हो गया। तो महाराज वो किसी न किसी रूप में आपके सम्मुख क्या करता है, वो आता है। फिर रक्षण का कार्य भी कौन करता है, वही करता है। देखो यही ईश्वर की कृपा है। ये नहीं कि भाग गया फिर, ना ना, देखो अस्माकम एवं विजय, ये हमारी विजय है। उसने देखा अच्छा ये देवता लोग तो फिसल गए, तद्वैषाम विजज्ञौ, मिल गया, तेव्योह प्रादुर्बभूव। अब महाराज ओ प्रादुर्बभूव, वो आ गया। कौन आ गया, वही ब्रह्म। तन्न व्याजानत, वो खड़ा हो गया। अब ये लोग उसको जानते नहीं हैं, ये देवता लोग उसको जब ईश्वर भी हमारे रक्षा करने आता है तो किस भाव में रक्षा करने आएगा, अहंकार को तोड़ने किस रूप में आएगा, ये हमको नहीं पता है। हमारे ही लोग हमारे अहंकार को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और हम तो ऐसा कहते हैं, दूसरा तो छोड़ें, हमारे घर में ही हमारे अहंकार को तोड़ने वाले लोग हैं। करके देखना, हमारे ही पुत्र पुत्री पौत्र हमारे अहंकार को तोड़ने में बहुत अच्छे हैं। जिस चीज का आपको अहंकार है वो दिखा देते हैं, क्या रखा, जिस चीज का अहंकार था लेके पड़े रहो, हमको तुम्हारा ये चाहिए ही नहीं, ले। हम सजा सजा के सवोर संवार के रख रहे थे, उन्होंने एक ही बार में कि हमको आपका चाहिए ही नहीं, आपने पास रखो, ले। अब करो आप जिंदगी भर तमाशा। भाई ऐसा कहावत बोलते ना, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, पक्का याद रखना चाहिए। शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, वो देर और अंधेर की बात है। वही उसके साथ हुआ। तेव्योहा प्रादुर्बभूव, ओ महाराज वो प्रकट हो गया। लेकिन वो प्रकट हुआ तन्नव्या जानत, उन लोगों ने उसको नहीं जाना। क्या नहीं जाना, किमेदम यक्षमिति, ये जो यक्ष है ये कौन है। तो अब देखो वो लोग तो क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, आपको याद आ गया। तो जब पार्टी कर रहे थे तो एक मतलब उनके ग्रुप में कोई और व्यक्ति आ जावे पार्टी में आपके, तो आपको क्या लगता है, ये हमारा वाला है कि कोई असुरों वाला विरोधी है। भाई हमारी पार्टी वाला है कि कोई बाहर का कोई आ गया।
ये बात समझ में देवताओं को भी, उनको ये लगा कि ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारी पार्टी का तो नहीं है। देखो जी, और इसको गुरुदेव बहुत अच्छे से कहते थे। उसी बीच वो आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? वो जो असुर लोग होते ना भाई, जब पार्टी में कुछ आदमी खाता पीता है तो कुछ बात भी तो करता है। तो क्या बात कर रहे थे वो लोग पता है? देवता आपस में क्या बात कर रहे थे? अग्नि, वायु और जल, सब बात क्या कर रहे थे? एक देवता बोला कि महाराज, असुर ने तो जैसे ही हमको देखा तो वो तो 10 फीट दूर भाग गए। देवता, असुर लोगों ने जैसे ही हमको देखा, देवता कहता है, वो तो हमको देख के ही भाग गए। दूसरा देवता भी ये कहता है, हम तो जैसे ही युद्ध करने के लिए आए तैसे ही उन लोगों ने हाथ क्या कर दिए, खड़े कर दिए। तीसरा देवता भी बोलता है, इसीलिए तो मैं बाद में आया, मेरे आते ही देवताओं की क्या हो गई, उनको भय लगा कि कहीं उनका सर्वनाश ना हो जाए। ये बातें कौन कर रहा था? इसको हमारे स्वामी जी बोलते थे फेंकू स्वभाव। आपस में ही बैठकर अपना ही गुणगान करना। हमारी प्रशंसा दूसरा कोई करे, दूसरा मतलब हमारे परिवार के व्यतिरिक्त। भाई, एक देवता दूसरे देवता को सुना रहा है, तो फेंकू स्वभाव है। अन्यत्र व्यक्ति मेरे इन गुणों की चर्चा करे तो बात भी है। और आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे थे ये लोग? खूब हाँक रहे थे एक दूसरे के। और उस समय जब व्यक्ति करता है तो अभिमान तो उसके सिर पर चढ़ा ही होता है। फिर अच्छा देखो अब कैसे होता है। जब देखा कि ये जो कोई व्यक्ति आया है ये थोड़ा नजदीक आते जा रहा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसके आने से मतलब कुछ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब उनके देवताओं के राजा ने बोला, अरे अग्नि, वो यूं ही खड़ी होगी। ते अग्निम अब्रु, मिल गए ये तीसरा 16वां मंत्र पे आ गए। ते अग्निम अब्रुवन्न, वो जो उनका राजा है वो बोलता, अरे अग्नि, वाह देखो कितने प्यार से बोलता है, हे अग्नि, संबोधन करता है। और संबोधन भी देखो आप, अग्नि के बाद बोलता है हे जात वेद। अरे जात वेद मतलब, जात वेद मतलब जिससे सब चीजें पैदा हुई हैं उसे, इसका दूसरा अर्थ होता है सर्वज्ञ। जात वेद का दूसरा अर्थ क्या होगा? सर्वज्ञ। इसका बज रहा है ते अग्निम अब्रुवन्न जात वेद। मिलता जा रहा है, कठिन नहीं है संस्कृत, धीरे 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 एक एक शब्द ऐसे पढ़ो। वो देवता ने बड़े प्यार से बोला, एतद विजानी ही। अरे भाई अग्नि, तुम जाओ जरा देखो भाई, ये हमारे ये टेंट के आगे कौन आया है? विजानी ही, जाओ जानो। किमेतत, ये कौन है यक्ष जैसा दिख रहा है? अग्नि बोलता है, देखो अब अग्नि के मन में देखो क्या आया। देखा, जब भी हम देवताओं पर कोई आफत आती है तो सबसे पहले किसको याद आती है? हमारी याद आती है। मैं न हूं तो इनका जो संकट है वो टलता नहीं। अब मुझे फिर से देखो जाना पड़ेगा। और इस राजा ने भी किसको याद किया? मुझको ही याद किया। देखो ये अभिमान चढ़ा, देखो ये हम लोगों में। हमको क्यों याद किया? मेरे जाए बिना तो ये काम होगा ही नहीं होगा। अच्छा ये मैं कैसे कह रहा हूं? ये बोले यहां तो लिखा नहीं है, देखो कैसे लिखा है। तद अभ्यद्रवत,
महाराज आराम से जाते, लेकिन हमारे स्वामी जी कहते थे जब चित्त पे अभिमान जागृत होता है तो व्यक्ति की चाल ढाल सब बदल जाती है। व्यक्ति के चलने का तरीका और व्यक्ति के बोलने का तरीका ये बदल जाता है जब व्यक्ति के दिमाग पे कौन छाया होता है। आप साक्षात देख के चल सकते हो, यहीं गेट के सामने बैठ जाओ और बहुत सारे लोगों को देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये अभिमानी। कैसे आपने उसकी चाल और उसकी बोल से आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, अभिमानी। तो जब व्यक्ति के चित्त में अभिमान चढ़ता है, हाँ, तो उसकी भाषा बदल जाती है। और भाषा ही नहीं बदलती, उसकी जो चलने की जो चाल है, हाँ, वो भी बदल जाती है, वो तेज हो जाती है। तदभ्य द्रवत, अरे क्यों दौड़े भाई, क्यों दौड़े। लेकिन जब आप देखते हो अभिमानी होता है ना, अरे अभी जाता हूं देखता हूं ये, तो फिर उस समय व्यक्ति की चाल कैसे बदल जाती है। तो वही यह अग्नि की, अभी देखता हूं इसको कौन। अच्छा भाई, तदभ्य द्रवत, अब गए उसके पास और गए, तम अभ्यवदत, गए। अब गए तो महाराज उसका तेज, उसकी शांति, उसकी प्रशांति देख के चुप रहे। ये जो मैं सब बोल रहा हूं ये सब आपको भाष्य में पढ़ाऊंगा, ये सब इसका भाष्य भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको हिंदी भी बता दे रहा हूं। वो गए और उसके तेज को देखकर अग्नि वहीं का वहीं स्तब्ध खड़ा हो गया, चुपचाप। ये प्रभाव है, चुपचाप खड़ा हो गया। क्या करने आए थे वो काम करो भाई। वो पूछता है, यक्ष क्या करने आए थे। कोसीति, तुम कौन हो, ये कौन पूछ रहा है ये कौन हो भाई। तो वो क्या बोले, अग्निर्वाह अहमस्मि, मेरा नाम अग्नि है। अब गए तो बड़ी तेजी से थे, लग रहा था सब ठीक ही कर दोगे, और वहां जाके फिर टाइम फेस हो गया, सब चुप बना। ये है अभिमान। उसने बोला कौन हो, तो बोलते हैं मेरा नाम अग्निर्वा अहमस्मि इति। और थोड़ा देखो अभिमान जगा किसका, और मुझे लोग हाँ जात वेदा के नाम से भी जानते हैं। एक से संतुष्टि नहीं मिली अभी, जात वेदा कह के वह सामने वाले यक्ष पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है कि मैं तो, जात वेदा मतलब सर्वज्ञ। स्वामी जी इसको ऐसे बोलते थे। कल एक टीवी पे ऐसे कोटेशन आ रहा था ना न्यूज में, तो मुझे हंसी आ रही थी। वो एक लाइन चल रही थी, वो केजरीवाल ये बोलता है, नकली केजरीवाल से संभल के रहना। तो ये स्वामी जी ऐसे ही बोलते थे, असली सर्वज्ञ के सामने नकली सर्वज्ञ खड़ा हुआ है। जो अग्नि है उसका नाम सर्वज्ञ है, और असली सर्वज्ञ कौन है, ब्रह्म। तो असली सर्वज्ञ के आगे ये नकली सर्वज्ञ खड़ा है। और अग्नि कहने से इसको संतुष्टि नहीं हुई, ब्रवीद जात वेदा वाह, मुझे अग्नि के अलावा जात वेद के नाम से भी जाना जाता है, अहमस्मि इति। देखो अब क्या कहा जाए, ये जो अभिमानी लोग होते हैं इनका एक और लक्षण है, इनका एक लक्षण बता रहे हैं आपको। ये ऊपर से तो हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति अंदर से डरपोक होता है।
क्योंकि कुछ सॉलिड तो होता ही नहीं, ये भी निशानी। अभिमानी व्यक्ति अंदर से डरपोक होता है। वो जितना वह बोलता है वह क्रियास्थल पर वह उतना ही शून्य हो जाएगा। यही अग्नि के साथ वह बड़ी बातें कर रहा था, और जब वहां गए तो वहां महाराज वो तो चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे। ध्यान रखना, उसी ने पूछा यक्ष ने कौन हो। अच्छा, फिर उसने कहा अच्छा तुम जातवेद हो, तुम सर्वज्ञ हो, तस्मिन त्वयि किम वीर्यम। वाह वाह भाई वाह, तुम तो अग्नि हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता अग्नि, काम से होता है। तो ये बताओ कि तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है। किंग वीर्यम। उसने बोला ले, पूरी दुनिया को पता है कि अग्नि कैसी होती है, मैं क्या कर सकता हूं। मूर्ख व्यक्ति है। तस्मिन त्वयि किंग वीर्यम, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। तो वो क्या कहता है, मैं सर्वम दहेयम, मैं सब जला सकता हूं। क्या जला सकते हो। यद इदम पृथिव्याम इति, जो जो इस पृथ्वी पर है मैं सब कुछ जला सकता हूं, मतलब तुमको भी जला सकता हूं मैं। यद पृथिव्याम इति, जो जो पृथ्वी पर है मैं वह सब कुछ जला सकता हूं, ये मेरी सामर्थ्य है। फिर से गुरुदेव इस पे बोलते हैं, पार्टी हो रही थी, रात का या सुबह का समय होगा, ये सब करते हैं। और जब पार्टी होती है तो घास के टुकड़े पर ओस गिर जाती है, देखा आपने, घास के टुकड़े पर एक। तो उस यक्ष ने क्या किया, तस्मै तृणम निदधौ ले, उस यक्ष ने घास का एक टुकड़ा उठाया जिस पर एक बूंद पड़ी हुई थी, एक टुकड़ा। उसने कहा तुम तो पूरी दुनिया को जला सकते हो ना, एक काम करो तुम इसको जलाओ। वो हंसी अग्नि, क्या पागलपन, मैं पूरी पृथ्वी को जला सकती हूं। देखो अभिमान है ना। तदुप्रेयाय सर्व जवेन, जवेन मतलब समझते हैं, सर्वम जवीय, आपने पढ़ा ये ईशावास्य उपनिषद में। हाँ हाँ, बहुत तेजी से, जो ये अभिमानी की पहचान। महाराज उसको थोड़ा सा आराम से जलाते, लेकिन बोले ये क्या यक्ष है, एक घास का टुकड़ा दे रहा है जलाने को, और उसमें तदुप्रेयाय सर्व जवेन, इतनी तेजी से उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन तन्ना शशाक दग्धुम, वो तो जले क्या, वो तो इधर से उधर भी कुछ नहीं हुआ, पानी की बूंद भी वहीं की वहीं पड़ी थी। तन्न शशाक दग्धुम, और वो मुंह लटका के धीरे से गर्दन झुका के, स एव निवृते, मिल गया ये नीचे, स निवृते न एतद अशकम, ये तो नहीं कर पाया, विज्ञातुम, ये तो नहीं जान सका कि ये कौन है। मन में तो चल रहा ये है कौन, मैं तो पूरी पृथ्वी को जला सकता था, या तो एक कण भी नहीं जल सका मुझे, ये है तो कोई व्यक्ति। लेकिन वो वहां से चला गया, कुछ बात नहीं की, कुछ बोला ही नहीं उसे, सीधे चला गया। अच्छा, जब अपने कैंप में लौट के आया, ये लोग बड़े खुश थे कि अग्नि सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा। ये लोग खुशी से पूछते हैं, वो तो मुंह लटका के आ गया, गर्दन झुकी हुई, कुछ हुआ ही नहीं। राजा को लगा ओ हो, ये तो कहीं किनारे बैठ गया जाके।
राजा ने बोला कोई बात नहीं, अथवायुम अब्रुवन, हे वायु, अरे इधर आओ भाई। वायु ने कहा देखा, लोग कूदते बहुत हैं कि मैं कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाता, और आखिरी में समस्या का समाधान किसको करना पड़ता है? मुझको ही कर। गए तो थे ये अग्नि। इसी तरीके से हर कार्य में मुझे आना ही पड़ता है, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ये देवता का कार्य। ले, ये वृत्ति कहाँ आई? बुद्धि में। देखो मैंने क्या बोला आपसे, ये सर्व क्रिया फल साक्षी। एक एक वृत्ति जो चल रही है मस्तिष्क में, हाँ भाई, वो साक्षी को सब पता रहता है। इस समय अंतःकरण में अभिमान की वृत्ति आई, इस समय लोभ की वृत्ति आई, इस समय दया की वृत्ति आई, हाँ इस समय अभिमान की वृत्ति आई। वायु में भी अभिमान। वायुम अब्रुवन, वायो, ये संबोधन है। वायो, इसको मैं इसलिए संधि तोड़ के पढ़ रहा। वायु विजानी ही, आव शब्द आ गया तो इसको तोड़ दिया मैंने। वायु, वायु एतद विजानी ही, किताब देखो मिलता ही है। वायु एतद विजानी ही, ए वायु भाई जाके देखो, एतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति। बोलता है जाता हूं, अब मैं ही अब समस्या को हल करके आता हूं, देखता हूं। भैया फिर से यदि चित्त में अभिमान होगा तो चाल ढाल बदल जाएगी। इनके भी अभिमान चढ़ा था। तदाव्य द्रवत, ले दौड़ के गए इसके ऊपर, अभी देखता हूं इसको। तमाव्यवदत, गए, चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। देखो ये तेज है ब्रह्म का। गए बड़े तेजी से, चुप हो गए। यक्ष बोलता है को असी, तुम को असी, तुम कौन हो? बोले आपको नहीं पता, पूरी दुनिया मुझको, हाँ वायु, वायुर्वा अहम अस्मि, मेरा नाम वायु है, वैसे मेरा एक नाम और भी है, मातरिश्वा। मिल गया ये? आपको ये नहीं पता मैं कौन हूं? मेरा नाम वायुदेव है, मेरा नाम मातरिश्वा है। मातरिश्वेति पढ़ा होगा आपने। मातरिश्वा दधाति, कहाँ पढ़ा था? ईशावास्य उपनिषद में, वहां पे यही आया, शब्द आया है मातरिश्वा। अहम अस्मीति, मेरा नाम तो ये है। बोलते हैं भाई नाम में क्या रखा है? हमें जिसको बोलते थे है कंजूस आदमी, और उसका नाम क्या है? करोड़पति। नाम है, एक घर भी उसके पास है नहीं है, और नाम उसका है दीनानाथ। लोगों का होता ही, आप देखो आप। तो नाम रखने में क्या जाता है? वो और भी कहते थे, नास्तिक व्यक्ति, और उसका नाम क्या है? सीताराम येचुरी। तो उसको उसमें रखने में क्या जाता है? एक और वो बोलते थे, वो बोले ये रहस्य ही है कि बोलते थे उस समय, बोले एक गृह मंत्री था इंद्रजीत गुप्ता, उसके लिए कुछ बोलते थे वो, है ना? नहीं गुजराल नहीं, गृह मंत्री था इंद्रजीत, मेरे ख्याल कम्युनिस्ट में था जहां तक है, इंद्रजीत गुप्ता। अब इंद्रजीत नाम कौन रख सकता है? अच्छा बताओ, ये तो राक्षसों के कुल का नाम है इंद्रजीत। अभी तक किसी का नाम इंद्रजीत, लेकिन उसका नाम इंद्रजीत था।
स्वामी जी इनका संभवतः इंद्रजीत नाम नहीं रखना चाहता होगा, इंद्रिय जितः, जिसने इंद्रियों पर क्या प्राप्त कर ली, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये क्या नाम रख दिया इंद्र जी। इंद्रजीत नाम किसका? वो रावण के वंश में आया हो। हाँ, वो तो लक्षण भी दिखते हैं ऐसे सामान्य जैसे साधु और लोगों में इंद्रजीत नाम इतना दिखता नहीं। खैर, नाम से अब क्या चर्चा, ये क्या छेड़े, अभी भी इन बच्चों को ये कह रहा था, सबको ये सिखा रहा हूं। नाम आपको तो बोल ही लूं, नाम रखने का अधिकार माँ बाप का कतई नहीं होता है। गांठ बांध करके रख लो आप। नाम रखने का अधिकार आपसे बड़े, आपके पंडित, आपके कुल पुरोहित, आपके गुरु, आपके आचार्य को होता है। बोले ये कहाँ से कर रहे हो? राम का नाम दशरथ ने नहीं रखा, राम का नाम पढ़िए चौपाई। तब वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी से यही चीज कृष्ण के साथ हुई। कृष्ण महाराज बिना नाम के कई दिन तक रहे, तो लोग कलुआ वलुआ सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जाके कंस को पता ना लग जाए तो गर्गाचार्य ने गौशाला में आकर गर्गाचार्य ने नाम रखा कि इसका नाम क्या होगा। देखो आप, नाम रखने का अधिकार माँ बाप को कतई नहीं है। वह तो किस नक्षत्र में, किस राशि में, उसके व्यक्तित्व को देखकर जब वो आंख बंद करता है तो उसको कुछ व्यक्तित्व दिखता है बच्चे का, उसके आधार पर वो क्या करता है, बच्चे का नाम। माँ बाप को रखने का अधिकार तो नहीं। तो अब माँ बाप रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे ये सब नाम, और ऋषि मुनि को ही रखेगा तो फिर सोच के रखेगा, फिर वो देख कर कि फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसमें ये गुण होने चाहिए, जो उसने रखा ये नाम के गुण उसमें होने चाहिए। खैर, बोले तुम होगे भाई अग्नि, तो होगे बोले वायु, तुम तो मुझे ये बताओ किंग वीर्यम तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है? किसने पूछा? यक्ष ने। किंग वीर्यम, बोले ले, इनको यही नहीं पता, जो भी कुछ है ये सबको उड़ा लेने की सामर्थ्य यत पृथिव्याम अपीदगम, मैं चाहूं तो सब पी सकता हूं, सब उड़ा सकता हूं। कौन कह रहा है? वायु। ये मेरी क्या है? शक्ति है। यक्ष ने कहा वो अभी अभी हमने तृण रखा था, अभी रखा है वो यहीं, और उस पे भी ओस का एक टुकड़ा पड़ा है। एक काम करो, तस्मै तृणम निदधो, ले आए तृण, ये देखो ये तृण, इसको जरा उड़ा के दिखाओ। वो हंसा, क्या मैं वायुदेव और एक तृण उड़ाने की बात कर रहे हैं? महाराज बड़ी तेजी से तदुप्रियाय सर्व जवेन, जवेन मतलब फिर से, तेजी से, लेकिन तन्ना शशाका दातुम, कुछ कर नहीं सका। तन्ना न शशाका दा, उसको कुछ न उड़ा सके भाई। और इन्होंने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली, आंख नीचे कर ली, मुंह बंद कर लिया, मुंह छोटा कर लिया, सह ततः एव निवृते। नहीं तो अशकम विज्ञातुम, ये भी आ गया। एतद अशकम, ये तो अशक्य हो गया। किसको जानने में? यक्ष को जानने में यह भी कैसा हुआ? असफल हुआ, है ना। विज्ञातुम यदि तद यक्षमिति, मिल गया सबको। बोले भाई समस्या गंभीर होती जा रही है और अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। सबने बोला महाराज अब आप जाओ।
अथ इंद्रम अब्रुवन, अब इंद्र बोलता है मैं जाता हूं। अब इंद्र मघवन, उसका एक नाम और क्या है, मघवन, इंद्र का ही नाम है मघवन। एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति, और जाओ और पता करो कि ये कौन है। ध्यान रखो इंद्र इनका कौन है, राजा है। इस पे इतना ही कहूं भैया, राजा वही होता है जिसमें कुछ विशिष्ट गुण होता है। जो राजा है वो सामान्य व्यक्ति को राजा नहीं कह सकते। जिसमें कुछ विशिष्टता होती है, सामान्य से विशिष्ट होता है, वही तो, इसी को लीडरशिप कहते थे। लीडर वही बनता है जो सामान्य से थोड़ा अलग हो। क्या अलग हो? ये देखो, मैं शास्त्र की भाषा को, तो अब आजकल की भाषा ये है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि प्रजा की इच्छा को वह दिखा सके। प्रजा की क्या आवश्यकता है, प्रजा के अंदर चल रही चीजों को जो सामने रख सके, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम क्या है, नेता। ध्यान रखना, पॉलिसी बनाने को लीडर नहीं कहते, वो तो एडवाइजर होता है, वो तो कलेक्टर होता है। नेता वो है जिसके अंदर जनता का हृदय निवास करता हो। वो, ये राजा का गुण था, ये नेता का गुण था। जनता के हृदय की जो इच्छा है वो किसके अंदर आ जावे, उस नेता के अंदर, तो वो व्यक्ति नेता है। भले ही हम और आप निंदा करें, इतने सालों तक लालू यादव ने, अगर इतने 15-20 साल तक वो मुख्यमंत्री रहता है तो कुछ तो होगा ही होगा उसमें। आखिर चुन कौन रहा था, जनता ही चुन रही थी, और ये भी नहीं 10-20-50 वोट से। तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि मेरी बात को रखने में जो सक्षम व्यक्ति है वो कौन है, वो ये व्यक्ति है, उसको नेता कहते हैं। ये नेता का गुण होना चाहिए। नेता न पढ़ा लिखा न गवार, ये नहीं कहा जा रहा है। जनता का हृदय, जनता की इच्छा, जनता की परेशानी उसके अंतःकरण में दिखनी चाहिए, ऐसा कह दें। जनता अपने आप को उसमें देखती है। अगर इसका सम्मान हो गया तो जनता क्या कहती है, मेरा सम्मान हो गया। और अगर इसका अपमान हो गया तो फिर मेरा अपमान। ये देखते हैं आजकल आप, उसको लीडर मानते हैं, कोई भी हो। दूसरी चीज और बोलो, अच्छा को, ये जो लीडर, ये जो राजा है, ये पना, लीडर पना, ऐसा स्वामी जी कहते थे, ये स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक ये होता है कि भाई लीडर का लड़का लीडर होगा ऐसा जरूरी, वो जनता अपने अंदर नहीं पाती तो उसको मानने से ना कर सकती। मतलब ये एक ऐसी चीज नहीं कि जबरदस्ती थोपी जाए। जैसे कि स्वामी जी उस समय एक ही बड़ा दृष्टांत देते थे। उस समय एक मास लीडर था, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो एक नेतृत्व दिखता था, जनता किसान जो अपने अंदर उनको देखती थी कि ये अगर हुआ तो फिर हम जीत गए। अच्छा, उसी का लड़का, उसी का लड़का कौन, अजीत सिंह, वो कुछ भी नहीं कर पाए। देखो आप, खुद के बल पर कुछ भी नहीं कर पाए। कहां आ पाए, देखो। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं मिलता कि आप में आ गए। तो ये तो आजकल आप देख लो, अभी
ये उनमें हो तो उसमें भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो आपके अंतःकरण पे जनता देखती है कि मेरी जो इच्छा है वो इनके अंदर दिखे तो ये मेरा नेता है, नहीं दिखती तो नेता मानने से वो मना कर देते। अगर इंद्र इनका नेता है तो कुछ न कुछ तो इसमें होना ही चाहिए। देखो जरा विशिष्ट गुण क्या है। अब इंद्र से तो महाराज ये यक्ष इतना नाराज है, इन दोनों से तो आके मिला भी यक्ष, ये तदभ्य द्रवत, जैसे ही ये दौड़ के गया, कौन? इंद्र, वो गायब हो गया। तस्मात् तिरोदधे ले, वो वहां से गायब हो गया। वो इस राजा से मिलना ही नहीं चाहता ब्रह्म, वे नाराज इन्हीं से ज्यादा हो। देखो लेकिन इंद्र देखो राजा है ना, स तस्मिन, आखिरी मंत्र देखिए, स तस्मिनेव काशे, महाराज वो आकाश की ओर टकटकी लगा के देखता रहा। कौन? इंद्र। बोला ये था तो यहीं पे था यक्ष, कहां चला गया ये? और वो माना नहीं। देखो और सब तो चले गए थे, और सब तो चले गए, वो माना नहीं। कौन है? बोले मैं पता करता हूं ये है कौन। और वो गया नहीं वहां से, वो एक टक आकाश को देखता रहा। स्त्रियम्मा जगाम, वहां से एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, क्योंकि बहुत दिनों तक इसने क्या की? प्रतीक्षा की, शांति से, धैर्य से। स्त्रियम आजगाम, और वो स्त्री कैसी थी? बहुशोभमानाम, ओहो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। शोभमानाम, बोले उसका नाम क्या था? उमाम। देखो कौन है ये? उमा। ये ब्रह्म विद्या है। ये जो शक्ति है, देखो विद्या के संदर्भ में उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। और अन्न के संदर्भ में अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा और ब्रह्म विद्या एक ही है, लेकिन अन्न के संदर्भ में अन्नपूर्णा, तो विद्या के संदर्भ में ब्रह्म विद्या। यहाँ उपनिषद क्या? उमाम। और कैसी थी महाराज? स्वर्ण के आभूषणों से पूरी एकदम शरीर ढका हुआ। हैमवती होवाच, मिला एकदम हिमालय तनया। ये तो है ट्रांसलेशन। अब किमी तद यक्षमिति, अब इनका और इनका आपस में क्या होता है? संवाद। किसका किसका? पार्वती जी, उमा देवी का और इंद्र का आपस में। लेकिन इंद्र ने कहा मैं जाऊंगा नहीं जब तक आप मुझे ज्ञान दे नहीं देंगी। और वो वहीं टिका रहा, देखो बाहरी। और यहाँ ये तीसरा खंड क्या हुआ? लेकिन हम लोगों ने इसका भी क्या देखा है? शब्द का अर्थ है, इसका भाष्य है, वो जल्दी जल्दी देखेंगे। तीसरा अध्याय, दूसरा हो गया भाई कल। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः।